वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। एक प्रश्न अधिकतर उन सब लोगों के मन में आता है जो सफलता के पथ पर अग्रसर हैं कि हमारा समय कब आएगा। वह कौन सा श्रेष्ठ काल होगा जिसको हम हमारा सर्वश्रेष्ठ समय कह सकेंगे, जो हमारे लिए सफलता की एक नई परिभाषा निर्मित करेगा। इस ऊहापोह में बहुत सा बहुमूल्य समय भी नष्ट हो जाता है। इस ऊहापोह की सबसे बड़ी हानि यह होती है कि ये बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता। अतः प्रयास सदैव यह भी बना रहे कि समय का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित रहे तो उचित होगा। चित्त में कभी भी समय नष्ट होने का संताप नहीं होगा। श्रेष्ठ समय को लेकर द्वंद दुविधा इसलिए होती है कि जब तक पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो जाती तब तक मन में पूर्ण सफलता के लक्ष्य को लेकर संशय का कुछ प्रतिशत बना रहता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यह बहुत सामान्य मानवीय स्वाभाविक प्रवृत्ति है। पैरा ऐसी स्थिति है तो मान लीजिएगा कि हम सफलता के पथ पर सशक्त रूप अग्रसर हैं। इसलिए होता है कि हमारा संपूर्ण जीवन ही उतार और चढ़ाव की जीवन तरंगों से निर्मित है। यह तरंगे अदृश्य अवश्य होती हैं, किंतु इनके प्रभाव बहुत स्पष्ट तौर पर दृश्य तो होते ही हैं। इसके साथ साथ हमारे जीवन की दिशा भी परिवर्तित कर देते हैं। यह तरंगे आभासी होती कहीं नजर नहीं आती हैं, किंतु यह वास्तव में होती हैं। ऐसा विज्ञान के तमाम सिद्धांतों ने सिद्ध, स्थापित और प्रतिपादित किया है। ठीक वैसे ही जैसे किसी भी अन्य ऊर्जा की तरंगे हैं, समुद्र की लहरें, बिजली की तरंगे, इनके समान ही हमारी शारीरिक तरंगे भी होती हैं। जहाँ आवृत्ति हैं वहाँ तरंगे हैं। हाँ, तरंगे हैं, वहाँ उतार भी होगा और चढ़ाव भी होगा। यह प्रकृति का विज्ञान रूपी सिद्धांत है। हम सब के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारा वर्तमान काल ही हमारा सर्वश्रेष्ठ काल है। यही हमारा सर्वश्रेष्ठ समय है जब हम सफलता के नित नवीन प्रतिमान एवं कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ उत्साहवर्धन के लिए नहीं है। वास्तव में यदि हम आज से 3-4 दशक पूर्व की स्थितियों का और वर्तमान की स्थितियों का विश्लेषण करेंगे तो हम पाएंगे कि वास्तव में हमारा वर्तमान समय ही हमारा सर्वश्रेष्ठ समय है। क्योंकि आज ज्ञान विज्ञान विद्वान यह त्रिफला हमारे पास हर क्षण उपस्थित है। हम जब चाहें तब किसी भी विषय के विद्वान के वक्तव्य व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान और विज्ञान के जिन बिंदुओं की आवश्यकता है वह हमारे सोचने के साथ ही हमारे पास उपस्थित है। लगभग वैसे ही जैसे अलादीन का चिराग उसके हर इच्छाएं पूरी करता था, वर्तमान समय की तकनीकी दक्षता हमारी ज्ञान की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। इसलिए हमारा वर्तमान समय ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। संपूर्ण मानव जाति के इतिहास में सफलता के इतने विकल्प
पहले कभी मौजूद नहीं रहे थे। अच्छी बात यह भी है कि इन विकल्पों को प्राप्त करने के रास्ते भी बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। कई बार तो इतने सारे विकल्प होते हैं कि हम भ्रमित हो जाते हैं कि हमारे लिए कौन सा विकल्प उचित रहेगा। अतः हमारी विकल्प चयन करने की योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि हमारे इस वर्तमान काल को इन्फ्लेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी का समय कहा जा रहा है, यानी अवसरों की बहुतायत। पैरा हम किसी भी छोटे से गांव देहात के कस्बे में क्यों ना रहते हों, परंतु यदि आपके पास मोबाइल और इंटरनेट की व्यवस्था है तो आप सारी दुनिया तक पहुंच सकते हैं। जब विकल्प की बहुतायत होती है तो तनाव इस बात का होता है कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। यहाँ तनाव शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि हम वास्तव में बहुविकल्प की इन परिस्थितियों में प्रसन्न होने के स्थान पर तनाव ले लेते हैं। हम सब यह भी समझते हैं कि तनाव हमारी सफलता की नाव को डुबोने के लिए पर्याप्त है। नाव डूबेगी नहीं तो यह तनाव कम से कम नाव में छेद तो कर ही देगा, जो एक दिन नाव को डुबो ही देगी। सरल यह है कि किसी विशेषज्ञ से परामर्श करके या स्वयं विश्लेषण करके बहुविकल्पी सहायता के इन रास्तों में से वह रास्ता तय करें जहां आप पहुंच सकते हो। इसका एक अन्य उपाय भी है। वह उपाय बहुत स्पष्ट है कि जिस काम को करने में आपको आनंद, प्रसन्नता और हर्ष महसूस हो वही आपका सर्वश्रेष्ठ करियर हो सकता है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जीवन में बड़े बड़े पद पर हैं, किंतु उनकी सफलता और आनंद का कद बहुत छोटा है। कारण स्पष्ट है कि काम तो अच्छा मिल गया पर आंतरिक संतुष्टि नहीं है। जिस भी काम में आपको आंतरिक संतुष्टि, प्रसन्नता मिले वही आपका सर्वश्रेष्ठ करियर है। अवसर और विकल्प दोनों बहुतायत में हैं। प्रसन्नता का पथ आपको निर्धारित करना है। अतः वर्तमान काल का सदुपयोग करते हुए अपना भविष्य सशक्त कीजिए। सफलता आपके कदमों में होगी। पैरा जिस मध्यकाल को पूरी दुनिया में अंधकार में डूबे दौर के तौर पर देखा जाता है, उसी मध्यकाल में भारत ने साहित्य और चिंतन के लिहाज से बड़ी ऊंचाई को छुआ। इसके साथ जो और एक बात अहम है वह यह है कि भक्ति और प्रगतिशीलता दो ऐसे लक्षण हैं जिसने रचनात्मक तौर पर भारत के राष्ट्र होने की शिनाख्त को खासी मजबूती दी है। देश की विभिन्न भाषाओं में रचनात्मक लिहाज से कई आंदोलन हुए, कई परंपराएं आगे बढ़ीं, पर भक्ति और प्रगतिशीलता ने संपूर्ण भारत की रचनात्मक और चिंतन की वृत्ति को एक साथ स्पर्श किया। ऐसी विलक्षणता दुनिया की शायद ही किसी भाषा और उससे जुड़ी संस्कृति के साथ देखने को मिले। यहीं जो एक बात और अहम है वह यह है कि इस दौर के साहित्य ने अपनी प्रतिष्ठा और प्रासंगिकता को आज तक बरकरार रखा है। यह स्थिति आगे लंबे समय तक रहेगी। ऐसा भी अगर कोई माने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तुलसी, सूर और कबीर की त्रयी तो ऐसी है
जिसे हम भारतीय चिंतन और मानस की स्थायी निर्मित का हिस्सा मान सकते हैं। गौरतलब है कि ये तीनों कवि न तो किसी पांडित्यपूर्ण भाषा या शैली का अनुसरण करते हैं और न ही उनके यहाँ ऐसा कोई दावा ही देखने को मिलता है। ये तीनों एक तरह से हमारे लोक कवि हैं और उनका साहित्य भी लोकाश्रय में रचा गया साहित्य है। साहित्य और लोक का यह संबंध अभूतपूर्व है।